Day of Forever Living product. कहाँ से आया है? पंजाब, कितनी बार आ चुके हो? I think this is my third time. We have all the achievers जिनको स्टेज के ऊपर अवार्ड मिल रहा है, right? So are you guys excited? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि वन डे एक दिन आप शायद मेरे को स्टेज पे देखोगे मिस्टर ग्रेग सर के साथ, डेफिनेटली। और ये सच होगा बिकॉज ड्रीम बनाते हैं तभी पूरे होते हैं। पहले की गई शुरुआत में आज ये जर्नी हमें यहां तक ले आएगी। आगाज करने के लिए मैं एक बार आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर, ही इज नन अदर देन मिस्टर हरीश सिंगला जी। हमारा जो यूथ है इस देश का, वो आज हमारी जो ग्रोथ है उसको स्पीयरहेड कर रहा है। लेट मी इनवाइट हर ऑन स्टेज। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। नन अदर देन मिस नवाज घासवाला। Welcome Mr. Greg Mon and his wife Cynthia. So namaste. When you have a purpose, when you have a reason, when you have a passion for something, nothing can stop you. सक्सेस हमेशा दो बार क्रिएट होती है, एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिटी में। मैम, आप जब मैनेजर बने, आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था आपका? बीइंग अ गर्ल, ये तो बेस्ट थिंग है यार कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना। सबसे बेस्ट थिंग वही होती है। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार चार दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है हमें फॉरएवर। वाओ, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? पहला रेंज अपने दम ते लई, हुण पिंड कोठी पाण दी तैयारी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहोगे यहां तक पहुंच ही जाओगे। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लिखी लकीर भी बदलेगी। लेट्स वेलकम द यंगेस्ट ऑफ डायमंड सफायर मैनेजर इन इंडिया, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा ऑन द स्टेज।
तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। Light up your phones. Oh my gosh, that looks amazing. अगर आप गिव अप नहीं करते, लगे रहते हो, तो नंबर 3 क्या, आई हैव प्रॉमिस्ड ग्रेग सर दैट आई विल बी नंबर 1 वेरी सून। Fire pin with exclusive trophy. I am Krishna and I am forever. हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मेरी आवाज आ रही सभी को? मैसेज कर देना एक बार सभी। ठीक है जी। कैसे जी सभी? कैमरे कर लो सभी ऑन जल्दी से। जल्दी जल्दी कर लो सभी कैमरे ऑन। ठीक है जी, है ना। तो आज का टॉपिक पता है किसी को? पोस्टर ही अभी डाला है ना हमने। वर्क फ्रॉम होम, स्कोप ऑफ एनएम। और सभी करो मैसेज ही सभी, और डायरी पेन ले लेना, ठीक है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें आपको मैं न्यू बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके बड़े ज्यादा काम आएगी। और जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा, ये बातें आपने हर एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बतानी है, ठीक है जी। तो जिस बंदे ने मिस कर दी बातें, ठीक है, तो फिर वो बाद में ढूंढता रहेगा चीजें, ठीक है। ठीक है जी। तो कितने सारे लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आज? है कोई? कैमरे ऑन कर लो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर, है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग आई कहाँ से, स्टार्ट कैसे हुई, क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो डायरी पेन अपने पास रखना, ठीक है जी, है ना। तो रेडी हो सारे? ऐसा है कोई जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहा है? कोई नहीं है? ठीक है। तो मेरे बारे में तो सारे जानते हैं, तो फिर हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, नेटवर्क मार्केटिंग है ना, कैसे स्टार्ट हुई, क्या चीज थी। डायरी पेन ले लो, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज लिख लेना, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आई कहां से? 1934 के अंदर कैलरन ब्रिग नाम का एक बंदा था, ठीक है, वो चाइना से यूएसए आया, ठीक है, कार्ल रैनबर्ग नाम का, ठीक है, कार्ल रैनबर्ग नाम का एक पर्सन था। वो चाइना से यूएसए आते हैं, और जब ये वो वहां पे देखते हैं कि वहां पे ना बड़े सारे लोग थे, वो न्यूट्रिशन की चीजें यूज कर रहे थे, ठीक है, न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट ले रहे थे। चाइना के अंदर तो बड़े सारे लोगों को वो नहीं था, हेल्थ कॉन्शियस थे, लेकिन यूएसए के अंदर नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे देखा कि भाई वहां पे बड़े सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ना उन्होंने कंपनी खोली, ठीक है, जो फर्स्ट कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। सुना कभी आपने? कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम से वहां पे एक कंपनी खुलती है, ठीक है। उसके 5 साल के बाद, ठीक है, 1939 के अंदर उस कंपनी का नाम चेंज होने लगता है न्यूट्रलाइट,
ठीक है। जब कैलिफोर्निया विटामिन खुला था, उस टाइम पे लोगों को प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, है ना? जब उन्होंने वहाँ पे देखा ना कि कुछ कंपनी जो चला रही थी न्यूट्रिशन के, ठीक है? कि लोगों को प्रोडक्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने वो कंपनी खोली थी कैलिफोर्निया विटामिन, ठीक है? उसके 5 साल के बाद न्यूट्रालाइट 1939 के अंदर कंपनी का नाम चेंज कर दिया उन्होंने न्यूट्रालाइट, ठीक है? अब जब प्रोडक्ट्स जा रहे थे, है ना? जब उन्होंने कंपनी चल रही थी, तो उन्होंने ना एक चीज़ देखी कि लोग जो कस्टमर है, वो ज़्यादातर आ रहे हैं अपनी प्रेफ़रेंस से, ठीक है? रेफ़रेंस के बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि लोग किसी को बता रहे हैं और वहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने क्या सोचा कि भई हम क्या करेंगे, अगर आपके रेफ़रेंस से कोई आता है तो हम आपको 2% देंगे कमीशन। अगर उन आपकी उनके नीचे से भी कहीं से आता है तो वहाँ से भी आपको पैसा आएगा, ठीक है? तो वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है? समझ गए, है ना? अब क्या होता है, जो न्यूट्रलाइट थी, ठीक है? 1949 के अंदर उस कंपनी के अंदर 2 लोग जॉइन होते हैं, ठीक है? ना 1949 के अंदर 2 लोग जॉइन होते हैं न्यूट्रलाइट के अंदर, जैविन एंडले एंड रिचर्ड डिवास, ठीक है? फिर से बोलूँ? जे वैन एंडल, JAYAVANDANDEL लिख देता हूँ मैं ना यहाँ पे चार्ट के अंदर, स्पेलिंग पूरे, कोई गलती मत करना। जेवेन एंडल एंड रिचार्ड डी डिवास, ठीक है? तो ये 2 पर्सन न्यूट्रलाइट के अंदर जॉइन हुए, ठीक है? अब 10 साल इन्होंने उसके अंदर काम किया, ठीक है? जब इन्होंने देखा अब क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइट क्या करने लगी कि भई इन्होंने ट्रेडिशनल बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने लगे, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, ठीक है? ये ट्रेडिशनल बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करने लगे, न्यूट्रिशन के ऊपर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर करने नहीं लगे, जिसकी वजह से वो सेल्स नीचे आती गई और डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ायदा नहीं होने लगा। फिर इन लोगों ने क्या किया, 1959 के अंदर 2 लोग, ठीक है? इन 2 लोगों ने स्टार्ट की एक कंपनी जिसका नाम है एम्बे। सुना है? एम्बे का नाम। उसकी फुल फॉर्म क्या है? द अमेरिकन वे, ठीक है? अब जब एमवे स्टार्ट होती है, इसने इतना पैसा कमाया, 1972 के अंदर इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है ना, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है ना? 1972 के अंदर एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हुई, ठीक है? अब जब इसने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, फिर 1994 के अंदर एमवे ने वो जो न्यूट्रलाइट थी जिसके अंदर वो जॉइन हुए थे 10 साल पहले, है ना? उन्होंने उसी न्यूट्रलाइट को ही खरीद लिया, ठीक है जी? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिख नहीं रहे, फिर बाद में पूछूँगा मैं, अनम्यूट करा के, ठीक है ना? 1994 के अंदर एमवे ने न्यूट्रलाइट को ही खरीद लिया। अब जो दूसरी कंट्रीज़ थी, बाहर वाली कंट्रीज़ थी, 1990 के अंदर 19 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जितनी भी इंडिया में आने लगी, ठीक है? अब जो एमवे के प्रोडक्ट थे, वो इंडिया में तो सूटेबल नहीं थे क्योंकि उसके थे वॉशिंग वाले प्रोडक्ट, कार वॉश वाले। अब इंडिया में तो वो यूज़ नहीं होने लगे, लोग क्या करने लगे, लोगों ने इधर अपनी गाय-भैंसे नहलानी शुरू कर दी उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे जब यूज़ नहीं होने थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जब देखा कि यहाँ पे तो लोग प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे इतने ज़्यादा, फिर वहाँ से ना वो सारा स्कीमें स्टार्ट हुई। लोगों ने क्या किया, है ना, प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, उन्होंने बस प पैसे लाओ, पैसे कमाओ, पैसे लाओ, पैसे कमाओ, है ना? तो पैसे के ऊपर फ़ोकस होने लगा, प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस नहीं होने लगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि भई अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप प्रमोट करो, आपको पैसा मिलेगा। है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा, सिंपल सा कि भाई प्रोडक्ट सूटेबल थे नहीं, प्रोडक्ट यूज़ करते थे नहीं लोग, ठीक है? लोगों ने स्कीमें स्टार्ट करनी शुरू कर दी, वहाँ से फ्रॉड स्टार्ट हुआ, पेंजी स्कीम, चिट फंड स्कीम, फेक इन्वेस्टमेंट, है ना? वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई और नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होने शुरू हो गई, ठीक है? है ना?
लोगों ने यही किया कि पैसे लगाओगे तो पैसा आएगा, पैसे लगाओ पैसे आएगा, प्रोडक्ट के ऊपर किसी ने किया ही नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी अच्छी कंपनीज थी उनका नाम भी बदनाम हो गया। ठीक है, फिर कई कंपनी बस फिर बोलते हैं ना कंपनीज भाग जाती है, वो लोगों ने स्कीमें शुरू की थी, लोगों ने पैसा लगवाया लोगों का, वहां से खराब हुआ सारा सिस्टम और कंपनीज बदनाम होनी शुरू होगी, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होगी। इसलिए आज आपने सुना होगा, किसी को पूछोगे लोग बोलते हैं ना कि हमने तो करके छोड़ी थी, वो कंपनी भी भाग गई थी, लेकिन वो चल रही होती है कंपनी। ठीक है, लोग नहीं काम कर रहे होते। हमारी फॉरएवर के अंदर ही इतने सारे लोग हैं, है ना? जो लोग सोच के देखो आते हैं, जाते हैं, है ना? कितने सारे लोग हैं, ठीक है? अब लोगों को पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है। मेरे एक फ्रेंड है कॉलेज के अंदर ना, बड़े सारे हैं, ठीक है? जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र था, उस टाइम पे भी लोग दोस्त मुझे मिलते थे, बोलते थे कि, "भई, हमने भी फॉरएवर स्टार्ट किया।" मैं वहाँ पे ना कॉलेज में एक ही काम करता था, बस लोगों को बस वहाँ पे मैं फॉरएवर समझाता था, लड़कियों को, लड़कों को बैठ-बैठ के समझाता था वहाँ पे, ठीक है? अब कई लोगों को समझ नहीं आती थी, कई लोगों ने पहले की जॉइन की होती थी, ठीक है? मैं पूछता था, "माँ भई कौन है अपलाइन?" बोलते, "वो क्या होता है?" मैं जिस बंदे ने जॉइन कराया है ना? फिर वो सारे फॉरएवर को छोड़ चुके हैं, है ना? अब वो बोलते हैं कि भई ये तो हमारे हमने तो 5,000 लगाया था, हमने तो 20,000 लगाया था, प्रेफर्ड कस्टमर किया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि कई लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होती। अब हिस्ट्री की नॉलेज किसको है? आप थी किसी को अभी तक? 1-2 पर्सन होंगे जिन्होंने खुद सर्च करके देखा होगा, है ना? अब यहीं से स्टार्ट हुई चिट-फिट स्कीम, है ना? फेक इन्वेस्टमेंट, लोगों को फ्रॉड करना शुरू किया कंपनीज़ ने, ठीक है? जिसकी वजह से अच्छी कंपनीज़ खराब हो गई, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने जब इसके बारे में देखा, तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में बड़ी सारी गाइडलाइंस लॉन्च की, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ठीक है? अब जब अच्छी कंपनीज़ आई, है ना? गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। गवर्नमेंट ने इससे पहले गवर्नमेंट ने भी बंद किया हुआ था, पता है आपको? नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं, उनको भी जेल के अंदर डाला गया था, है ना? पहले डाला गया था, ठीक है? फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस चलाई, बड़े सारे है ना रूल्स चलाए, ठीक है? कि कैसे-कैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक काम करेगी, कैसे-कैसे कंपनी काम करेगी, कौन-सी कंपनी अच्छी है। तो बड़े सारे रूल्स कंपनी ने गवर्नमेंट ने चलाए, ठीक है? जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, गुड कल्चर होगा, गुड प्लान होगा, उसका काम चलेगा, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है कि भई नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सी चीज़ है कि आप प्रमोट करोगे तो पैसा आएगा। है ना? अब इसके अंदर कंपनी का क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट डीपली लोगों की तरफ जल्दी से पहुँच जाता है ना? हम तो एक ही चीज़ करते हैं ना कंपनी का प्रोडक्ट डिलीवर कराने का, है ना? तो कंपनी का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, ठीक है? तो इस चीज़ के अंदर दोनों का बेनिफिट होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है तो जिसके कारण ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है बंदे की, ठीक है जी? यहाँ तक समझ आ गया? किस-किस ने नोट किया? और कौन-कौन है जो खाली अभी लेट के जॉइन किया हुआ है जिन्होंने? ठीक है, कैमरा ऑन कर लो, है ना? एक चीज़ बताता हूँ, ड्रीम्स प्लस नॉलेज प्लस हार्ड वर्क इज़ इक्वल टू सक्सेस, ठीक है? तो पहले ड्रीम होना चाहिए आपका। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर एक बंदे का ड्रीम होता है। 2 बंदों ने स्टार्ट किया था, सोचो कंपनी खरीद ली कोई, सीधी, ठीक है? ड्रीम होना चाहिए, नॉलेज आपको रखना है, काम करना है, हार्ड वर्क, फिर जाके आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है? फॉस वाली फीलिंग नहीं रखनी। अब देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी? अब कभी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है हमें, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किस इंडस्ट्री का हम पार्ट बन रहे हैं, ठीक है? हमें किस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए। अब हम अगर देखें, है ना? सबसे पहले हम देखें कि भाई कौन-कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो हो सकती है। सबसे पहले आई फूड इंडस्ट्री, जो एवरग्रीन इंडस्ट्री जिसके अंदर कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, ठीक है? जो कभी रुक ही नहीं सकती। सबसे पहले आती है फूड इंडस्ट्री, लेकिन लॉकडाउन के अंदर वो भी बंद हुआ था, है ना? लेकिन फिर भी लोग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे थे, तो लोग खाना खाना कभी बंद नहीं करेंगे। चाहे लॉकडाउन आए, चाहे जो मर्ज़ी है, वो खाते रहेंगे, ठीक है? तो पहली इंडस्ट्री आई फूड इंडस्ट्री। दूसरी
एजुकेशन इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। कभी आपने सुना कि कोई कॉलेज खुला, कोई स्कूल खुला और वहां पे एडमिशन नहीं हुई? नहीं हुई? हुई है ना? तो एजुकेशन इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे आपने कोई स्कूल खोल दिया, उसके बाद लोग ऑनलाइन भी एडमिशन लेते रहेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी। तीसरी आई जिसके अंदर कभी बंदा रुक ही नहीं सकता, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि कोई मैंडेटरी है, बंदे को है ही कि वो करनी है, ठीक है। कौन सी आई? हेल्थ इंडस्ट्री। हर एक बंदे को हेल्थ की जरूरत है, ठीक है। जब लॉकडाउन लगा था तो कौन सी इंडस्ट्री चल रही थी? स्कूल भी बंद थे, सारी चीजें बंद थी, लोगों के बिजनेस डाउन आ गए थे, लेकिन एक ही इंडस्ट्री चल रही थी, हेल्थ की इंडस्ट्री, ठीक है ना? सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हेल्थ की इंडस्ट्री। अब इस चीज के अंदर कैसे डील करनी है ना? हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है। जितने भी पहले लॉकडाउन के अंदर जितनी सारी इंडस्ट्री बंद होगी, सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि डॉक्टर चल रहे थे, है ना? दवाइयाँ चल रही थी, है ना? अब एक चीज है, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, एक होती है सिकनेस इंडस्ट्री, ठीक है? सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर दवाइयाँ आ जाती हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? बड़े सारे, है ना? अब जब उनको पता चला कि भाई लोग, बड़ी सारी कंपनीज़ वहाँ से चेंज होके मेडिसिन से, सिकनेस इंडस्ट्री से न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर आने शुरू हो गई थी कोरोना के बाद। ठीक है? तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री शुरू हुई, ठीक है ना? अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई पर्सन ठीक है? आज के टाइम पे कितने सारे लोग बीमार होते हैं, है ना? 100 लोग हैं, 100 लोगों को अगर आप पूछो कि आप में से कौन बंदे हैं जो बीमार होना चाहते हैं? कईयों को पूछेंगे आप कि कौन-कौन बीमार है? तो उसमें से आ जाएँगे 10-15 कि हम बीमार हैं, है ना? अब उसमें से अगर आप उनको पूछोगे, क्या आप बीमार होना चाहते हो? क्या आप होना चाहते हो बीमार कभी? नहीं होना चाहते, है ना? अब अगर आप उनको ऐसी चीज़ बताओ कि भई मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, है ना? तो फिर कैसा रहेगा? मज़ा आएगा, है ना? ठीक है जी। अब सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना? कुछ लोग हैं 15 से 20% जो बीमार हैं, ठीक है ना? अब 80% लोग कौन हैं? जिनके अंदर कुछ है ही नहीं, जो लोग पहले से बीमार होने वाले हैं, ठीक है? जिनके अंदर बड़ी सारी चीज़ें, बीमारियाँ आ रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि भाई बीमारी है कि नहीं है। अब ये इंडस्ट्री क्यों चलने वाली है ना? गूगल के ऊपर सर्च करो, लिखो कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ठीक है? अभी आप चेक करके देखो, सभी करो टाइप अपने गूगल के ऊपर, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, फिर मुझे चैट के अंदर मैसेज करके बताओ, क्या नाम आता है? लिखने को नहीं बोल रहा, मैं गूगल के ऊपर टाइप करने को बोल रहा हूँ आपको। जल्दी टाइप करो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ठीक है? फिर मुझे बताओ कि कौन सी इंडस्ट्री आती है, ठीक है? जिनका मैसेज आया मतलब कि वो लोग थोड़ा हाँ, एक्टिव है। किया किसी ने सर्च? हेल्थ केयर सिकनेस, हेल्थ केयर सिकनेस, ये कहाँ पे आया ये? हेल्थ केयर सिकनेस तो आया नहीं। वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सिकनेस भी आया था, ठीक है ना? तो आपने देखा कि भाई इस इंडस्ट्री का कितना ज्यादा स्कोप होने वाला है, ठीक है? अब, है ना, आज से कई साल पहले पॉल्स एंड पिल्जर ने, है ना, क्या किया था? 5 मार्च 2002 को एक बुक लिखी थी जिसके अंदर बताया था कि भाई जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है 4.2 ट्रिलियन डॉलर की हो, हाँ जी आ रहा है मैसेज आ रहा है ना, यही लिखा हुआ है, आया जी, ठीक है ना? नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, है ना, बनने वाली है, ठीक है? आज के टाइम पे जो ये इंडस्ट्री है 4.2 ट्रिलियन डॉलर की होगी,
ठीक है, आज के टाइम पे ये ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है है ना। 300 लाख करोड़ रुपए की ये टर्नओवर के अंदर काम कर रही है, ठीक है। सोच के देखो है ना कितना ज्यादा इसका बूम आ चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग है, वेलनेस इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही वो चीज है कि भाई लुक बेटर एंड फील बेटर, बंदा अच्छा दिखे और अच्छा फील करे, ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब जब आप फॉरएवर के अंदर आते हो, ठीक है, जब आप फॉरएवर का पार्ट बनते हो तो आपको बड़े सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। अब वेलनेस फॉरएवर किस चीज का पार्ट है? नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का भी कॉम्बिनेशन है और वेलनेस इंडस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब फॉरएवर के अंदर जब आप आते हो, प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, प्रोडक्ट्स आपको मेंटली भी अच्छे करते हैं, फिजिकली भी अच्छे करते हैं, स्पिरिचुअली भी अच्छे करते हैं। मेंटली कैसे करते हैं? अब जब आप लोगों के साथ बैठते हो, ठीक है, यहाँ पे आप जिन सीनियर्स के साथ मिले, कभी भी किसी सीनियर के साथ मिले, आप में से किसी भी बंदे को कभी उन्होंने बोला कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे? बोला? नहीं बोला। अब यहाँ पे जितने भी हमारे सराउंडिंग लोग होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो फॉरएवर के अंदर, ठीक है, इतना मोटिवेशन आता है, इतने सारे लोग, अच्छे-अच्छे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हमें मिलते हैं, ठीक है, फॉरएवर के अंदर मिलते हैं, जो लोग हमें हमेशा यही बोलते हैं कि भाई आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? मेहनत करो, ठीक है? आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ड्रीम सारे अच्छे होंगे। अब मार्केट के अंदर आप किसी बंदे को देखो, जो बंदा लाख रुपए कमा रहा है, 80-90 हज़ार रुपए कमा रहा है, आप उससे बात करके देखो, वो अपनी हवाए में होता है, वो कभी बात नहीं करता ढंग से, ठीक है? उसको आकड़ी होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपको हर एक बंदा हेल्प करता है, चाहे 1 लाख कमा रहा है, चाहे 5 लाख कमा रहा है, चाहे 10 लाख कोई कमा रहा है, ठीक है? हर एक पर्सन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है जी। अब फिक्की, फिक्की को जानते हो? जानता है कोई फिक्की को? है ना? फिक्की की प्रेडिक्शन आई है, फिक्की है ना, द फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है ना, जिसने बिजनेस के बारे में प्रेडिक्शन किया था कि भाई ये जो इंडस्ट्री है 90,000 करोड़ रुपए की ये बन जाएगी और 2025 के अंदर इसने बताया हुआ है कि ये 65,000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है। अब ये वही हाल है कि भाई बहती हुई गंगा, जिस बंदे ने हाथ धो लिए तो वो धुल गया, वो अमीर हो गया, ठीक है। अब आप में से कौन कौन बंदा है जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है? तो वो मुझे मी टाइप कर दो। ठीक है। अब ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, फॉरएवर भी ग्रो हो रही है। मैसेज आया सर मुझे दोनों हाथ धोने हैं। ठीक है, पूरे के पूरे नहा जाओगे, ठीक है। फॉरएवर का पार्ट है ना, फॉरएवर का आप सभी पार्ट हो, है ना। अब वेलनेस इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग भी ग्रो हो रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन फॉरएवर है, ठीक है। तो लोग करोड़ों करोड़ों भी कमाएंगे, लोग बड़े ज्यादा ग्रो होंगे। अब आपके ऊपर है कि आप होने हाथ धोना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। बड़ी सारी मुश्किलें हमें फॉरएवर के अंदर आती है, ठीक है, मेरे को भी आई थी, हमारे सीनियर्स को भी आती है, आपको भी आएंगी, ठीक है। जब मैंने अकेले बिज़नेस की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव नहीं आया था। लेकिन ये बिज़नेस था एक विज़न का, ठीक है। एक विज़न देखा था कि एक टाइम के अंदर ऊपर मैं भी लाखों रुपया कमाऊँगा और मेरे पास भी गाड़ी आएगी, ठीक है। एक विज़न के साथ स्टार्ट किया था। मुश्किल आपको भी आएगी, मुझे भी आई थी, ठीक है। लेकिन ये बिज़नेस है खड़े रहने का। जो पर्सन खड़ा रह गया इस बिज़नेस के अंदर तो वो नहा गया फिर पैसों के साथ। ठीक है? ये ऐसा रास्ता है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये ऐसा रास्ता है, लास्ट में तो इतना ढेर सारा पैसा पड़ा है। लेकिन इस रास्ते के अंदर जब आप जा रहे हो, ठीक है? इस रास्ते के अंदर आपको जंगल भी दिखेंगे, खड्डे भी आएँगे, कच्चा रोड भी आएगा, कई बारी कांटे भी आएँगे, कई बारी आपको एनाकोंडा भी दिखेंगे, जिनको देख के आप वापिस भी आ सकते हो इस रास्ते से, ठीक है? कई लोग तो ल एंड तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। ठीक है? लेकिन जो खड़ा रहेगा, जो करता रहेगा, वो बंदा जब पहुँचेगा ना तो इतना पैसा छापोगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3-4 साल के बाद
ठीक है, कि आपकी पूरी फैमिली एंजॉय करते रहेगी, लेकिन एक ही चीज का बिजनेस है, टिके रहने का। बंदे आते हैं, थोड़ी देर का विजन रखते हैं और चले जाते हैं। विजन बड़े रखो, अपने रोल्स रॉय के सपने लो आप, ठीक है। फॉरएवर के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ वो बंदा खड़ा रहता है जिसका ना इमोशनल गोल होता है। क्या आपका इमोशनल गोल है किसी का? हाँ जी, अपने अपने ना इमोशनल गोल लिखना है यहाँ पे कि आपके क्या गोल्स हैं, क्या है। हाँ जी, मैसेज आया। चलो चैट में एवरीवन कर देता हूँ ना, पहले की नहीं है। यस सर, नहीं लिखना है आपने कि भाई आपका इमोशनल गोल क्या है, आपने क्यों चूज किया ये इंडस्ट्री। जैसे मैं बताऊं तो मेरा इमोशनल गोल क्या है ना, जो मुझे इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ के रखता है, वो एक चीज है कि मैंने एक विजन लिया था, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए मैंने विजन लिया था। रिचेस्ट पर्सन नहीं होता, ठीक है। विजन मैं आपको बताता हूँ। इमोशनल गोल क्या होता है ना, इमोशनल गोल होता है कि भाई जैसे कि जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, मेरे को पता था कि मेरे फादर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो मेहनत करते हैं, ठीक है। बंगलो बनाना है, लोग बोलते हैं इनका अच्छा घर नहीं है, पापा नहीं है, तो ओके जी, है ना, ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। अब मेरा क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे पता था, ठीक है, मैं अपने फादर के साथ रहता था, 4 साल मैं उनके साथ रहा जम्मू के अंदर। 40, मैं तो यहाँ पे गाँव के अंदर आता, यहाँ पे तो ठंडी हवाएं होती हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। जून जुलाई के अंदर भी लोगों ने हीटर लगाए होते हैं, तो वहां पे इतनी गर्मी होती थी। 4 साल जब मैं वहां पे रहा तो मेरी मुश्किल होगी, ठीक है, वहां पे रहना, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे पसीने आते थे, ठीक है। तो जब मैंने उनको देखा कि भाई मतलब धूप के अंदर ना वो काम करते थे, ठीक है। मैंने स्कूल से आना 11th-12th मैंने वहां से, जब मैं स्कूल से आता था बैठे बैठे पसीना आता था, मतलब बंदा इतना जलता था, ठीक है। वहां पे इतनी गर्मी होती थी, ठीक है। तो तब मुझे पता चला कि भाई ये कितना सारा काम करते हैं, हम तो कुछ देखते ही नहीं, है ना। तो मैंने यार एक चीज देखी कि भाई कभी ना उन्होंने मतलब कि अच्छे कपड़े नहीं डालने, कभी उन्होंने अच्छे शूज नहीं डालने, कभी इंजॉय नहीं करना लाइफ के अंदर, ठीक है। मतलब जो कुछ हो हमें देना सारा कुछ कि आप इंजॉय करो, लेकिन खुद कभी नहीं, चाहे उनके शूज फटे होते थे, ठीक है। तो जब मुझे फॉरएवर मिली ना, तो मेरा एक ही विजन बना था कि भाई एक टाइम पे ना मैं 10-10 हजार रुपए के जूते दिलाऊंगा अपने फादर को, पूरी पूरी दुनिया घुमाऊंगा, ठीक है। एक दिन ऐसे मॉल में लेके जाऊंगा ना, एक दिन सभी को लेके जाऊंगा, पूरी फैमिली को बोलूंगा, सिस्टर है, मदर है, भाई जो खरीदना है आपको खरीदो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे जो फीलिंग आ रही होगी ना, उस फीलिंग के लिए मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी, ठीक है, कि कभी कंप्रोमाइज ना करना पड़े मेरे को, मेरी फैमिली को, आने वाले जो भी फैमिली होती है, ठीक है, किसी को भी, कि कभी ये नहीं बोलना पड़े कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने बड़ी सारी फैमिलीज के अंदर देखा हुआ है, ठीक है। मैं कभी जाता हूँ ना रिलेटिव्स के अंदर, तो उन्होंने मांगने कि भाई मैंने आज ये लेना है, दवाई लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे सामने, ठीक है, ऐसे बोलते हैं अपनी वाइफ को कि मेरे पास ना पैसे नहीं है। वाइफ ने बोला मेरे को दवाई लेनी है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे को ना वो विजन रखना है, ठीक है, हम सबको, ठीक है, वो बनना है कि भाई कभी पैसे की कमी ना हो, समझ गए। तो आपका क्या क्या इमोशनल गोल है, मैं देख लेता हूँ, बड़े सारे बड़े बड़े मैसेजेस आए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम मुझे चाहिए सर, बंगलो बनाना है, लोग बोलते हैं अच्छा घर नहीं है, पापा नहीं है, तो सब कुछ अपने लाइफ बनाने के लिए। अच्छा सर, मेरे पापा की डेथ के बाद में मम्मा को किसी के घर में काम करना पड़ जा रहा है, तो इस बिजनेस में ग्रो होकर देना चाहती हूँ जो उनके काम करना पड़े, फैमिली को सपोर्ट करने हैं, लोन खत्म करना है 5 लाख का, और न्यू राहुल कोतवाल। अच्छा आपको तो मैंने बताया था ना 2cc, ठीक है ना। तो हर एक बंदे ने, आप सभी ने अपने अपने ना इमोशनल गोल अटैच करने हैं, घर वालों को खुशी दे रही है। आप एवरीवन में कर सकते हो जी, हाँ, मैसेज सभी, मैंने चैट एवरीवन की हुई है, ठीक है। तो आप सभी ने ना इमोशनल गोल रखना है। इमोशनल गोल जब तक नहीं होगा तो हमें फॉरएवर के अंदर हम इधर उधर होने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी आती है, ठीक है। मेरे को भी नेगेटिविटी आती है, आप सभी को भी आती होगी,
ठीक है, हर एक बंदे को नेगेटिविटी आती है, तो उसकी वजह से ना बड़े सारे लोग इधर-उधर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? तो इमोशनल गोल हर एक बंदे को रखना है, ठीक है? अब देखो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी के बारे में सुना है आपने? जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, जॉनसन बेबी, सुना है? ये भी पहले मेडिसिन इंडस्ट्री थी, फिर धीरे-धीरे ये वेलनेस के अंदर आ गई, ठीक है? न्यूट्रिशंस के अंदर आ गई, ठीक है? आज से कई साल पहले, है ना? पॉल्स पिल्जर ने बोला था कि भाई ना हर एक घर में प्लास्टिक होगा, लेकिन लोगों ने क्या बोला कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो लोहा-चांदी होता है, लोग प्लास्टिक का क्या करेंगे? आज आपके घर में प्लास्टिक है कि नहीं है? है ना? आज बंदे बंदे ने बोला था, जिस बंदे ने पानी का बिज़नेस स्टार्ट किया था, बोला था कि भाई यहाँ पे तो पानी का बिज़नेस चलेगा ही नहीं, है ना? हमारा देश तो नदियों का देश है। आज गंगा के किनारे क्या बिसलरी की बोतलें बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं? बिकती हैं। उसी पॉल्स एंड पिल्जर ने फॉरएवर अपना नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बोला कि भाई यही इंडस्ट्री आने वाले 200 साल ग्रो होती रहेगी। 200 साल, सोचो। तो आपका कितना ज़्यादा फ्यूचर अच्छा होने वाला है, ठीक है? अब इस इंडस्ट्री के अंदर वही बंदा ग्रो हो सकता है जिस बंदे के विज़न बड़े होंगे, जिस बंदे ने अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करके, ठीक है, अपने माइंड को एक बड़े लेवल पे रखा होगा कि भाई मेरे को आने वाले टाइम के अंदर अपनी जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आए फेस कर लेंगे, अपने वाले आने वाले टाइम के अंदर अपनी फैमिली को बड़े-बड़े विलास के अंदर लेके जाना है, ऐसे घर बनाना है बड़ा-सा जिसके बाहर स्विमिंग पूल हो, है ना? गाड़ियाँ बाहर 4-5 लगी हों, आपकी अपलाइन आए बोले कि भाई कौन-सी लेके चलें आज घूमने? बीएमडब्ल्यू लेके चलें, रेंज रोवर लेके चलें, मर्सिडीज़ लेके चलें, कौन-सी लेके चलें? ठीक है? इतनी सारी गाड़ियों का आपके पास कलेक्शन हो, ठीक है? वो बंदा कामयाब होगा जिसके विज़न होंगे, जो डेली काम करता रहेगा, है ना? कई लोग होते हैं, कई लोग पता क्या करते हैं? कई लोगों ने खाली फॉरएवर के अंदर आते हैं और सिंपल सा उनका एक ही काम होता है कि भाई मैसेज के ऊपर करते हैं लोगों को, ठीक है? मैंने एक बार मेरे पर्सन थे, मैंने उनको किसी को पूछा, सब बोलते हैं, "वहाँ कितना काम हुआ?" "सर काम नहीं चलता, कोई मानता नहीं है।" मैं अच्छा, मैंने बोला, "मैं हमसे तो मान जाते हैं, कैसे मानते हैं?" मैंने बोला, "कंपनी कब स्टार्ट हुई थी?" "सर पता नहीं।" अच्छा, मैं कंपनी का क्या नाम है? "पता नहीं।" है ना? तो कुछ पता नहीं तो काम कैसे चलेगा, ठीक है? तो बिना नॉलेज के तो काम चलेगा नहीं, सीधी-सी बात है ना? फिर मैंने पूछा कि भाई इन्विटेशन कैसे करते हो? बोला कि भाई हम तो मैसेज के ऊपर करते हैं। 1 साल हो गया, बड़े डाउन में थे कि मैसेज के ऊपर इन्विटेशन करते हैं, ठीक है? और जो पर्सन अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, जो पर्सन अपलाइन जो मर्ज़ी बोले, चाहे आपको गालियाँ दे, चाहे आपको जो मर्ज़ी करे, आपकी अपलाइन कभी आपके बारे में बुरा सोच नहीं सकती, ठीक है? अब जो पर्सन उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, चाहे आपसे छोटा है, चाहे आपसे बड़ा, ठीक है? क्योंकि आपसे पहले वही पर्सन इस बिज़नेस के अंदर आया, चाहे वो 1 दिन आया है ना, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है? जो पर्सन उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो भूल जाओ कि भाई वो कभी कामयाब होंगे। जो अपनी अपलाइन को फ़ोन नहीं करता, प्यार से नहीं ना रहते, वो भूल जाओ कभी कामयाब होंगे, ठीक है? वो आज है तो कल भाग जाएँगे फॉरएवर से। ठीक है? ये 2 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बड़े सारे लोग आए फॉरएवर के अंदर, मेरे साथ बड़े सारे अगर आज मैं आपको बताऊँ ना जितने लोग मेरे को छोड़ के गए असिस्टेंट, सुपरवाइज़र 100 150 लोगों से ऊपर है वो जो लोग छोड़ के गए। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके विज़न नहीं थे। स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कैसे टीम सँभालनी है। ठीक है? लेकिन लगे रहे। अगर हमारे बड़े सारे लोग आते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स बनते हैं, कई सुपरवाइज़र भी बनते हैं जिनको टीम नहीं बनती है ना, तो वो भी डोलने शुरू हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। ठीक है? वहाँ पे काम आता है कि आपका कितना विज़न है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको क्या करना है लाइफ़ के अंदर। ठीक है? आपको ड्रीम पूरे करने हैं कि नहीं करने हैं? पेरेंट्स के ड्रीम किसको पूरे करने हैं? आपको करने हैं। ठीक है? अगर आप लगे रहोगे तो आप डेफिनिटली सक्सेसफुल होंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है? मैंने ना स्टार्टिंग में एक विज़न रखा था, मेरे को जब लोग मना करते थे ना, मैं सोचता था यार 5 साल अगर मैं काम करते रहूँ तो इतनी माड़ी किस्मत है नहीं कि 5 साल मेरे साथ 5 लोग जॉइन ना हों, क्या लगता है? आपकी किस्मत है ऐसी कि 5 साल में आपके साथ 5 लोग जॉइन नहीं करेंगे?
करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? लेकिन हमें ना बड़ी काली पड़ी होती है, जल्दी, 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 है ना? कि भाई बंदे आए फटाफट 2cc करते जाएँ और काम करते जाएँ, ठीक है? आपका विज़न काम करता है कि आपका कितना बड़ा विज़न है, ठीक है? लोग तो मना करते जाएँगे, लोग तो बोलते जाएँगे, ठीक है? 1 मिनट मैसेज पढ़ लेता हूँ, है ना? सर जी बड़ी हिमाचल सोलन में है। क्या मतलब बड़ी? बहुत अच्छा होने वाला है हमारा फ्यूचर। 5 साल में 5 ये भी जॉइन करेंगे सर अगर करने वाले हो तो। ठीक है ना? अब देखो 5 साल के अंदर 5 लोग तो आपके साथ जॉइन कर ही सकते हैं, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है, फ़ोकस होके अगर आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हो, जो लोग अकेले हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप सभी ना फ़ोकस के साथ काम करो, लोग यार महीने में ना 20-20 लोगों के भी 2cc कराते हैं, पता है आपको? महीने के अंदर 20-20 लोगों का दूसरी टीम्स के अंदर मैंने देखा है। अगर सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स अपने डायरेक्ट में ना अगर 10 लोगों को आप जॉइन करा लो, तो आपका चेक पता कितना होता है? कर लो 6000 मल्टीप्लाई 10 60,000 60-70 हज़ार के बीच में आपका चेक आता है अकेले, अगर आप 10 लोगों को करा लेते हो जॉइन। ये कभी सोचा? ठीक है? सोच के देखो, अगर अकेले आप काम करो, सुपरवाइज़र मैं हूँ, अगर मैं करूँ, तो मेरा चेक 80-90 हज़ार का जाता है, अगर मैं ऐसा कर लूँ। और मेरा इस मंथ का यही फ़ोकस है कि मुझे डायरेक्ट में 10 बंदे खड़े करने, ठीक है? एक तो खड़ा हो गया कल ही, तमिलनाडु से। अब आपका विज़न है कि भई आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है? मैं कभी किसी पर्सन से मिला नहीं था, लेकिन फिर भी टीम बिल्ड होती गई, है ना? चेन्नई से लेके तमिलनाडु तक टीम बन रही है, ठीक है? सिर के ऊपर बैठा हूँ जब पूरे इंडिया के सिर बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर को, ठीक है? नीचे तमिलनाडु तक, ठीक है? किस चीज़ के से काम चलेगा? अगर आपका विज़न है, ठीक है? अगर आपने ये सोच लिया सर कोई तो मानता ही नहीं है, अब जो लोग बोलते हैं ना नहीं मानते हैं, वो अभी मेरे को मीटिंग के अंदर भी नहीं दिख रहे, पता है आपको? वो इस वक़्त सोए होंगे, ठीक है? उनकी अभी लो होएगी कोई 9-10 बजे, फिर वो सोचेंगे करते हैं, 12 बजे तो वो नहाते हैं, फिर बोलते हैं लोग मानते नहीं है सर। है ना? मानेंगे कैसे? ठीक है? हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, हमें लोग मना करेंगे। आपकी डिक्शनरी के अंदर ना कभी इम्पॉसिबल वर्ड का आपने यूज़ नहीं करना। हनुमान जी को जानते हो आप सारे, है ना? पूरी रामायण के अंदर हर एक बंदा दुखी था, हर एक पर्सन दुखी था। ठीक है? राम की सीता ले गए, राम दुखी है ना? अपना जो वो है रावण था, वो दुखी है, लक्ष्मण दुखी है, वो जाने वाले हैं। एक ही बंदा था मस्त हनुमान। ठीक है? इनकी लाइफ के अंदर कभी इन्होंने बोला ही नहीं इम्पॉसिबल। जब इनको बोला, ठीक है? कि अपलाइन ने बोला कि भाई ये करना है, मैं करूँगा। कुछ भी बोला, बोला कि श्रीलंका जाना है, मैं जाऊँगा, ठीक है? करूँगा। कभी बोलना ही नहीं, पता ही नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं जाऊँगा। कभी ना बोलना ही नहीं, ठीक है? अब जब वो समुद्र पार करके जा रहे थे, वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम्स आई थी बीच में। उसने बोला रावण ने बोला उस बंदे को कि भाई इसको रोक। है किसको? इस बंदर को। है वो है जब वो इतनी स्पीड जब उन्होंने छलांग मारी थी बोलते हैं जब उन्होंने छलांग मारी थी ना, तो इतनी स्पीड के साथ गए थे कि वो दिखे नहीं थे, खाली एक लाइट दिखी थी जाती हुई। ठीक है? उसने बोला कि भाई ये वही तो नहीं है जिसने तेरी लंका जलाई थी, आग लगाई थी? हाँ, वही है। तू किधर था? मैं भी उधर ही था। तेरे 100 पुत्र कहाँ थे? वो भी इधर ही थे। तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाए तो मेरी बलि क्यों देने लगे हो? ठीक है? वहाँ पे गए, है ना? कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भई नहीं होगा, है ना? लक्ष्मण को वो लगा हुआ था ना वो अगर उनको बोला कि संजीवनी बूटी लेके आओ, अगर नहीं लाए तो उनका देहांत हो सकता था, वहाँ पे गए। अब वहाँ पे देखा कि भई है ही नहीं, पता ही नहीं कौन-सी संजीवनी बूटी है, पूरा का पूरा पहाड़ ही ले आए। ठीक है? इम्पॉसिबल वर्ड का यूज़ ही नहीं, कभी-कभी है ही नहीं इम्पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? आप सभी भी हर एक चीज़ कर सकते हो। एक वर्ड का उन्होंने यूज़ नहीं किया कभी, मैं, कभी क्रेडिट ही नहीं लिया, ठीक है? जब वहाँ से होके आए, है ना? राम जी ने पूछा, "होके आए?" बोला,
प्रभु आपकी कृपा थी, तभी होके आया। कभी ये बोलना है नहीं कि मैंने किया, मैं हूँ, मैं नहीं, है ना? जो भी चीज़ें की, सारी चीज़ें अपलाइन को क्रेडिट करते गए, ठीक है? अब जब वहाँ पे गए, कभी इन्होंने लिमिट्स होती है ना, लिमिट्स क्रॉस नहीं करते, ठीक है? लिमिट्स कैसे? इनको बोला वहाँ पे जाओ, पता चला सीता वहाँ पे है, ठीक है? श्रीलंका पहुँचे, है ना? वहाँ पे पहुँचे, है ना? वो जो वाटिका थी उसके अंदर गए, है ना? बोला माँ मैं आ गया, है ना? बोला माता ने बोला कि भाई प्रभु ने मुझे बुला लिया। बोलते मतलब लेने का तो अभी लेके जा सकता हूँ लेकिन आज्ञा नहीं है। उतना ही करते थे जितना बोला जाए। हमारे जैसा होता तो हम तो ले ही आते, छोड़ो परे क्या ही करना है ना? चलो क्या पंगे करने हैं, क्या लड़ाइयाँ करनी है, ले ही आते हैं, है ना? कभी भी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते, जितना बोला गया उतना ही करते गए, ठीक है? कभी इम्पॉसिबल वर्ड का यूज़ ही नहीं किया कि कभी इम्पॉसिबल होगा, ठीक है? पॉसिबल हर एक चीज़ है, अगर आपका माइंडसेट वैसा है, ठीक है? अगर आप सभी ग्रो होना चाहते हो, ठीक है जी? अगर अब आप किसी का कोई भी डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई कुछ पूछना है, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे पूछो, अभी मैसेज करके जल्दी से। आ रही है किसी को प्रॉब्लम? बता दो जल्दी से। 5 दिन रह गए हैं ना चंडीगढ़ जाने के लिए, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ पिछले महीने से ही। 5 दिन कैसे जाएँगे? हाँ जी, है किसी को प्रॉब्लम आ रही है? बिज़नेस के अंदर किसी को भी? बता दो। अननोन इन्विटेशन ठीक है, और? हाँ जी, वही पूछ रहा हूँ क्या-क्या आ रही है? बहुत तो आ रही है, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। आप मैसेज तो करो, एवरीवन में करो मैसेज। जल्दी-जल्दी प्रॉब्लम्स लिख लो, जल्दी-जल्दी, 10 मिनट है हमारे पास। ठीक है। अननोन इन्विटेशन एक ही पर्सन को आती है प्रॉब्लम? मैम आपको तो बताया था मैंने। और नहीं आती किसी को? मतलब सबको आता है इन्विटेशन है? ठीक है। सिंपल सा, है ना? अननोन के अंदर सिंपल सा क्या करना होता है, रिजल्ट तो कब मिलते हैं, ठीक है? लेकिन टीम बिल्ड होती है बड़ी ज़्यादा, ठीक है? 90% 99% हमारी टीम अननोन से ही होती है, ठीक है? अब अननोन को कैसे काम पहले मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैसेजेस ही नहीं आ रहे हैं। एक बंदे ने मैसेज किया था कि भाई अननोन में आता है, बाकियों ने किया ही नहीं। तो फिर मैं उन मैम को ना पर्सनली बताऊँगा, ठीक है मैम? अननोन रुकते नहीं है वेबिनार, ठीक है। देखो अननोन तब रुकते हैं अगर आपके स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है? अगर आपने बात अच्छी की है, कई बार है ना हमें बंदे वैसे मिलते हैं कि आते हैं कि जाते हैं, ठीक है? मेरे को मिलते हैं बड़े सारे। मैंने पिछले मंथ 80 इन्विटेशन किए थे, इनको प्रेजेंटेशन दिखाई थी, एक प्रेफर्ड कस्टमर बना था बस, ठीक है? तो कई बारी होता है, ठीक है? हर एक पर्सन के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी, हमारे सीनियर्स के साथ भी होता है, उनको भी लोग छोड़ के जाते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिनके ऊपर ना हर एक पर्सन को ध्यान रखना चाहिए इस बिज़नेस के अंदर। सबसे पहले अपनी लुक्स कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है? आज के टाइम पे ना हमारा आधार कार्ड सेकंड आधार कार्ड हमारा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम से आपको लोग जज करते हैं, ठीक है? अब कई इंस्टाग्राम मैं देखता हूँ, लोगों को साल-साल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स को, वो हटाते ही नहीं है कि पापा के पापे थे, पापा की परियां थे, पापा के मगरमच्छ। वो हटाते ही नहीं है कभी उनसे। मैं उनको बोलता हूँ भाई इनको ठीक कर लो, उनकी कॉलर ट्यूनें अगर आप फ़ोन करो, तो ऐसी-ऐसी कॉलर ट्यूनें चलती हैं, है ना? तो फिर सोच के देखो कहाँ से आएँगे, ठीक है? अब कई लोगों के सही होते हैं इंस्टाग्राम लेकिन फिर भी नहीं आते, पता क्यों? कहीं न कहीं हमारे होते किंग ऑफ योर हार्ट मतलब कई लोग आते हैं, है ना?
बिजनेस के अंदर कई लोगों को मना करके जाता है, पता क्यों? हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमीज होती है, कमियां होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम रुक रहे होते हैं। यहाँ तो देखो हमारे बात करने के तरीके में, ठीक है, हाँ किंग ऑफ ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। अब कई लोग होते हैं, है ना, खाली आते हैं, कई तो देखते हैं, कई चले जाते हैं ठीक है। अब हमारे इन्विटेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आती है कई बारी एक मिनट। ठीक है जी है ना, तो 500, यार 500 बंदों की लिस्ट आई है ना, यहाँ पे मैसेज किया किसी ने, ठीक है। अब हमारे अंदर कहीं कहीं ना कहीं कमियां होती है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चलता, लोग हमारे साथ देते। हमें जब भी किसी को दिख रहे हो ना, प्रोफेशनल दिखो, ठीक है। अपनी स्टोरीज के अंदर हमेशा स्टोरीज लगाओ, है ना। जब भी आप इनवाइट करते हो किसी बंदे को, इंस्टाग्राम वो भेजो, अपना व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करो, ठीक है। ऑटोमेटिक एक वहां पे ना ऑप्शन आता है कि जब कोई आपको पर्सन मैसेज कर रहा है, तो वहां पे ऑटोमेटिक मैसेज, आप में से कोई जो जिसने मुझे मैसेज नहीं किया, कोई मैसेज करेगा ना, तो देखना वो ऑटोमेटिक मेरा व्हाट्सएप आपको भेजेगा। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सिंग दिस साइड अनिवेश बडियाल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वी आल्सो कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम आईडी। मेरा इंस्टा आईडी का लिंक ऑटोमेटिक चला जाता है, वहां पे मैंने सेट करके रखा हुआ है। अब जब मेरा इंस्टा लोग देखते हैं, कई लोग मुझे इंस्टा से खुद पूछते हैं कि सर आप क्या काम करते हो, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि सारी चीजें मेरे की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शेयर, मैसेज कर दो। बहुत लगाई है ऐसी मीटिंग, बोल देते हैं पर कुछ हाँ बोलते हैं मैम, बड़े सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने तो देख कर करके छोड़ा, ठीक है। अब देखो जब कोई पर्सन आता है ना, अब सबसे पहले वो जब इंस्टा देखता है तो आपकी डीपी देखता है कि भाई डीपी कैसी है बंदे की, ठीक है। कई ने डीपी पता कैसे लगाई होती है, कोई वो 10 फुट दूर खड़े हुए हैं, फोटो लगाया हुआ है वो, ठीक है। डीपी के अंदर सिर्फ आपके चेस्ट तक दिखना चाहिए और आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। बायो के अंदर आपको लिखना है, ये मैंने गुरिंदर सर की कॉपी की थी 2 साल पहले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये बनाया था, ठीक है, इंस्टाग्राम अपना खुद बनाया था ये पोस्टर, ठीक है, सोशल मीडिया अर्निंग वाला, है ना। अब मैं यहाँ पे पूरा प्रोफेशनल तरीके से हर एक पोस्ट डाली होती है, ठीक है। इस रील से मेरे को बड़े सारे रिजल्ट आए। रेडी खोलने के लिए ना 50,000 रुपये लगता है। अगर आपको किराने की दुकान भी खोले उसमें 2 से 5 लाख रुपए लगेगा। लेकिन अगर मेरे साथ टीम फायर 64 में हमारे साथ काम करना चाहते हो, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट है, और 15-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो अपने, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप जॉब करते हो, ठीक है, तो मेरी बायो में लिंक है, जल्दी से फॉर्म फिल करिए, अपने डिटेल फिल करिए, मैं डेफिनेटली आपसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करूंगा। थैंक यू। ठीक है, इसी रील से कल मेरे डायरेक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ रात को 10 बजे, इसी रील से, ठीक है। पर्सन ने खुद मेरे से नंबर मांगा फेसबुक के ऊपर कि सर क्या काम करते हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी कहीं लगवा दो। अब मैटर करता है कि आप अपने इंस्टा को कैसे रखते हो। आप में से है इस फोटो में कोई जो मीटिंग में बैठे? बड़े सारे होंगे ना, ठीक है। अब मैटर करता है कि आपने हाइलाइट्स क्या डाले। लोग हाइलाइट्स देखते हैं, ठीक है, हाइलाइट भी देखते हैं लोग कि भाई फिर मैंने ये डाला, फिर मैंने टीम का डाला है, फिर मैंने इनकम का डाला, फिर मैं ये बना था, ठीक है। अब प्रोफेशनल चीजें जब आप करोगे लोग देखते हैं, ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। दूसरा हमारा आधार कार्ड बन गया है आज के टाइम पे इंस्टाग्राम। तो लोग जब तक आपको देखेंगे नहीं ना, लोग आपको जज करते हैं, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर बंदा जज करता है कि ये बंदा क्या काम करता होगा और ये बंदा कितना मेरी हेल्प करेगा सक्सेसफुल होने में, ये खुद कितना कमाता है। तो वो सारी चीजें जब आप इंस्टा पे डालोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। स्टोरीज मैटर करती है, स्टोरीज देखते हैं, इसने स्टोरी क्या डाली, कईयों ने डाली होती है, कई घूम रहे होते हैं, कई पता नहीं क्या क्या ही डाले होते हैं यार। असिस्टेंट सुपरवाइजरों की मैं देखता हूँ, ठीक है।
वो कहीं घूम रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ जंगलों में, वहां के फोटो डाल दिए होते हैं, ठीक है। कईयों ने पता नहीं डॉगी उठाए होते हैं, उनके फोटो डाले होते हैं, है ना। कहीं नाच रहे होते हैं, है ना। तो जो पर्सनल लाइफ है उसको अपने पास रखनी है, इंस्टा पे बिल्कुल शो नहीं करनी है, ठीक है। लोग वहां से जज करेंगे आपको, ठीक है, कि भाई ये बंदा क्या काम करता है। तभी नहीं तो हमारे साथ आते हैं लोग, ठीक है। एक बंदे ने डीपी रखी है आर्मी वाली, नीचे लिखा है वर्क फ्रॉम होम और नीचे फोटो कोई और ही चले हैं, ठीक है। तो अपने आप को जो दिखेगा वही तो बिकेगा, ठीक है। अपने आप को बेचोगे पहले आप, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप सेल्स की दुनिया में हो, ठीक है। सोच के देखो, सेल्स मैन एक ना अपना ड्रेसअप, ठीक है, लुक मैटर करती है, ठीक है, कि आप कैसे दिखते हो, आपने अपने आप को कैसे संभाला, इंस्टा कैसे संभाला हुआ, फिर जाके वर्क चलता है, ठीक है। मेरा भी नहीं चलता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि था ही नहीं, पता ही नहीं था कुछ। आप मेरे पुराने फोटो देखोगे तो कैसे फोटो है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन आए हैं कुछ। सर मेरे पास 500 कॉन्टैक्ट है सिर्फ अननोन वाले ही, तो सर मुझे कुछ ऐसे तरीके बताओ जैसे कि मैं उनसे बात करूं और 500 से 100 बंदे आए जाएं। अब क्या 100 आप मुझे ये बताओ, जो आपके पास 500 की लिस्ट है, वो क्या उन लोगों की है जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है? मतलब कि खाली नंबर्स हैं आपके पास? अच्छा, नंबर्स हैं, आपको कॉल करनी है, ठीक है। ये स्कीम में मैंने लगाई हुई थी, ठीक है। अब देखो, इधर से भी मैंने रिजल्ट लिए थे, ठीक है। देखो, सिर्फ नंबर्स है ना आपके पास, सिर्फ नंबर्स, तो नंबर्स पे कैसे करना है आपने? बंदे को कॉल की, है ना। स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग से हम इनविटेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो, चलो, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर्स है, नंबर को कॉल कैसे करनी है। अब लिखते जाना फटाफट, ठीक है, 2 बारी नहीं बोल लूंगा मैं। लिख ली डायरी पेन ले ली, नंबर को कैसे कॉल करनी है। बोला हेलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूर्य जी बैठे हैं, मैंने बोला हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। जब भी आप कॉल कर रहे हो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, है ना। मैं निवेश बात कर रहा हूँ जम्मू से, मैंने आपको जॉब के रिलेटेड कॉल किया था, ठीक है। बोलेगा हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बोलेगा, बोला हाँ जी, तो आप कहाँ से बात कर रहे हो, क्या करते हो आप, थोड़ा सा बताओगे। एक्चुअली हम ना 10-12 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जो 10 से 12 हजार ऑनलाइन अर्न कर सके, ठीक है। तो ये सही टाइम है आपके साथ बात करने का। ठीक है। फिर बोला, आप कहाँ से बात कर रहे हो, क्या करते हो, अपना नाम बताओगे थोड़ा सा, या यहाँ से कर रहे हैं, ये वो, है ना। उसने बताया। फिर बोला है, ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बता देता हूँ। अगर स्टूडेंट बोला, मैं स्टूडेंट्स को ना रिक्रूट करता हूँ, रिप्लेसमेंट करवाता हूँ, जहाँ पे टीम फायर 64 हमारी इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है ना। और जिस अपॉर्चुनिटी का मैं पार्ट हूँ, जो मैं लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, अगर आप सीख के वर्क करोगे वहां पे 6 दिन, तो आराम से 5-10 हजार रुपया कमा सकते हो, ठीक है जी। अब जी मेरे पास ना बड़े सारे नंबर्स हैं जो मुझे पूछ रहे हैं वर्क के बारे में, कि लोगों ने मेरा फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग हैं इस मंथ, मुझे जो रिक्रूट कर रहे हैं, जिनको सच में पैसा कमाना है, ठीक है, जो सीरियस है। तो अगर आप करना चाहते हो, तो आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अपने नाम के साथ, और नीचे लिख देना आई एम इंटरेस्टेड। फिर पूछना है 5 बजे वेबिनार है, 5 बजे क्या करते हो, ज़ूम ऐप है, फ्री हो, कंफर्म है, स्लॉट बुक कर दूँ? समझ गए? 500 बंदों को कॉल लगा दो आज, ग्रुप ज्वाइन करो, लगाओ कॉल, अगर करना है तो। ठीक है? तो बाकी हम सेशन को एंड करते हैं फिर। ठीक है जी? सभी करें, अपना टारगेट अचीव करें, और चंडीगढ़ आ रहे हैं सभी? कौन-कौन आ रहा है? कौन-कौन आ रहा है? जल्दी बताओ। कोमल जी, अजय जी, मंजू जी, निखिल, पार्वती मैम, शिवानी, सुनिधि जी आ रहे हैं। यस सर, ठीक है जी। तो सभी आओ, 4 सीसी जिनका हुआ है, 22 तारीख को पार्टी है वहां पे,
एलेंटे मॉल में, ठीक है। तो 22 तारीख को वहां पे एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो 4cc वालों से वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है।